हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। तो यहाँ पर जो ग्रामर है उसको सिखाने का एम क्या है, उद्देश्य क्या है पूछा जा रहा है। तो टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, टू असिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एम ये सारे के सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। 2015 में ये क्वेश्चन आपका आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ साउंड। तो क्या कहलाता है ये? फोनेटिक्स। ठीक है, आपको फोन से भी पता चल रहा है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो ये हो गए डी और डी दोनों में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। तो आई, मी, माइन और यू, चार ऑप्शंस आपके दिए हैं। आई, मी, माइन, ये आई, मी, यू, ये हम लोगों का पॉजेसिव केस नहीं है। यहाँ पर माइन पॉजेसिव केस है। कैसे? दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। पॉजेसिव का मतलब होता है एक तरीके से आप अधिकार रख रहे हैं किसी चीज पे, तो ये हो जाएगा माइन। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड नेट। तो यहाँ पर हो जाएगा जी, क्योंकि मैंने आपको प्रोनाउंस करके भी दिखाया, ये होता है नेट। तो जी हो गया साइलेंट। जैसे कि साइकोलॉजी वर्ड है, ये स्टार्ट होता है पी से, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी ऐसे स्टार्ट होता है पी से, बट यहाँ पर साइलेंट क्या है? पी, सिर्फ साइकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बीच में बताती रहूंगी, और हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, कौन किससे रिलेट करती है? वर्ड पैटर्न से, सेंटेंस पैटर्न से, लेटर से, या फिर ए और बी से। तो वर्ड और सेंटेंस से स्ट्रक्चरल अप्रोच करती है, क्योंकि एक तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है वो वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न के थ्रू बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक। तो दिस इज द 6th डे। पहले हम लोगों का आ जाता है, देखिए संडे से हम लोगों का संडे को पहला दिन माना जाता है। ठीक है, तो संडे हो गया पहला, फिर हो गया मंडे, फिर क्या हो गया? ट्यूसडे, फिर क्या हो गया? वेंसडे, देन क्या हो गया हम लोग का? थर्सडे, थर्सडे भी तो होगा, देन हो जाएगा फ्राइडे। ये हो गया 6th डे ऑफ द वीक। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? संडे से। काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, या फिर ऑल ऑफ देम। ये टीचिंग एड्स क्या हो गया आपका? जो आपके ये ऑडियो वीडियो यानी श्रव्य और दृश्य सामग्रियां जो आपकी होती हैं उनको कहते हैं। तो टीचिंग एड्स कौन से इनमें से? इनमें से हम लोगों के चारों के चारों हैं। ठीक है, ये हो गई श्रव्य दृश्य, ये हो गई केवल श्रव्य, ये हो गई केवल दृश्य। नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर आंसर्स क्या हो गए? ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्राइडे इज द वीक, ये हम लोगों ने देख लिया। 6th और ऑल ऑफ देम। हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। अब यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, सीजे डॉटसन, नेस्फील्ड, रेन, या फिर शॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बार पूछा गया, मेरे टाइम पर भी ये पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सीजे डॉटसन। लिख सकते हो कहीं पे, ये मेथड्स वगैरह की एक क्लास आपकी मैं बनाकर डाल दूंगी, जो आपको जो भी सेकंड सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के हैं, उन सभी के काम आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द पॉजेसिव केस। ठीक है, फिर से ये अधिकार वाली चीज आ गई। तो आई, होम, हु, हुज, इनमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पर सही हो जाएगा हुज। विच लेटर्स आर साइलेंट इन द वर्ड विसल। तो यहाँ पर क्या है? साइलेंट यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं। मैंने बोला वी स ल, तो और लिखा क्या है? विस टल। तो यहाँ पर सही क्या चीजें हो, क्या क्या हो गई? ये एच वी, मैंने बोला वी सल, तो एच और टी। तो ये प्रोनाउंसिएशंस थोड़े से आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये करेक्ट आंसर्स थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव है, विशेषण है? बताइए। चूज, चूजर, चूजी, या फिर चूजली। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये है चूजी। ठीक है, ही इज वेरी चूजी, बहुत ही ज्यादा चूजी है, इस तरीके की चीजें। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे, या फिर वेंसडे, ये लिखा हुआ है, तो इनमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा आपका?
तो यहाँ पर सही है हम लोगों का वेंसडे। इसको वेंसडे बोलते हैं। हो सकता है आपका यही आ जाए कि इनमें साइलेंट कौन सा, तो वेंसडे। बाइलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। तो ये देखो दोबारा से आया है, मैंने आपको बताया था कि ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी बताते जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखें इसमें से कौन सा सही है। तो ये सही है, प्रोफेसर सीजे डॉटसन। डॉक्टर वेस्ट मेथड या डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड भी इसे कहते हैं, ढाका के थे। इज ऑल्सो नोन एज, बताइए, प्ले, प्रैक्टिकल, रीडिंग या फिर इंडक्टिव मेथड। कौन सा होगा यहाँ पर सही? यहाँ पर सही हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। इसको बोलते हैं आगमन विधि, ठीक है। तो इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला था, वो आपने शायद डॉक्टर वेस्ट का मेथड पढ़ा होगा, नया मेथड। जब आपका ग्रामर मेथड और ये टोटल जो आपका डायरेक्ट मेथड था, ये सारे फेल हो गए थे, तब इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला था। ये सारे का सारा एक्सप्लेनेशन जो है मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। जब आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर पड़ी हुई मिले। आप जो प्लेलिस्ट हैं उनको सर्च करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से। देखिए, अगर आपको सेकंड सेमेस्टर की सर्च करनी है तो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा, और फोर्थ की तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सर्च करना है, जैसे कि अभी मैं इंग्लिश और इन सब की सिंगल वीडियो बना रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो वो आपका रहेगा डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, फिर सब्जेक्ट का नाम आपका जैसे इंग्लिश बाय प्रगति मिश्रा, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश बाय प्रगति मिश्रा। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे वीडियोस। आगमन विधि एक पॉजिटिव विधि होती है, ठीक है, और बच्चों के लिए यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। निगमन विधि बाद में सीखते हैं। निगमन विधि से याद कर लो नियम, नी से निगमन, नी से नियम, तो वो रहता है आपका डिडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव क्या है आपका? आगमन। नियम से उदाहरण की ओर, ये होता है आपका डिडक्टिव में, ठीक है। और इंडक्टिव में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर, मतलब नियम सिखाया जा रहा है उसमें कि किस तरीके से बने हैं। सही जवाब ये सब है, देख सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। कौन सा क्या रहेगा आपका? आर्टिकल भरा जाएगा। तो देखिए, मैं एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज भी बना रही हूँ आपकी, तो जब आपके एग्जाम्स हो जाएं आप इत्मीनान से बैठ के डिटेल में, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो ज़रूर से देख लेना बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय प्रगति मिश्रा, या फिर डायरेक्टली वीडियो चैनल के सर्च में चले जाना, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर से मिल जाएगी आपको। यहाँ पर क्या है? एट डैश होटल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सी, एट द होटल। चूज द करेक्ट वर्ब, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। तो यहाँ पर वॉज होगा, वर होगा, इज या होगा, या फिर आर होगा। यहाँ पर हो जाएगा वॉज, क्योंकि ईच है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। प्रत्येक में क्या हो जाता है? प्रतिधन एक होता है, तो यानी कि एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर, तो हो जाएगा हम लोगों का वॉज, वर नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पे पनिश्ड लिखा है इसलिए वॉज था, इसीलिए इज भी नहीं था, ठीक है। इस और प्रेजेंट पहले ही कैंसिल हो गया इस वजह से। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब देखो, मैं पता है इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि पहला ही आपका क्वेश्चन जो है ग्रामर से रिलेटेड था, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि ग्रामर की स्पेलिंग आधे लोग गलत लिखते हैं। द राइट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर इज दिस। यहाँ पर ए आर होता है, ना कि ई आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। 4 ऑप्शंस हैं आपके बाइलिंगुअल मेथड। अभी आप देख रहे हो कि तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, तो जब एक लाइन से आप सारे क्वेश्चन करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोफेसर सीजे डॉटसन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आंसर आपको एक साथ आपकी सुविधा के लिए रखे गए हैं। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट, एच.ई. पामर, प्रोफेसर सीजी डॉटसन, या फिर ओ जेस्पर्सन। तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप लोग कहीं लिख सकते हो इसको। डॉक्टर वेस्ट का था न्यू मेथड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड, जो कि आपकी जो
आपका ट्रांसलेशन मेथड है और डायरेक्ट मेथड है। उसके बाद में जब ये फेल हो गया था बाइलिंगुअल मेथड, उसके बाद जब ये फेल हो गया था तब इन्होंने बनाया था डॉक्टर वेस्ट ने एक मेथड, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बीच की कड़ी क्या है, तो वो कहलाती है बाइलिंगुअल मेथड, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। और जो आपकी अगर क्लासिकल पूछा जाए, क्लासिकल वाला कौन सा है, तो आपका कहा जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ क्लासिकल, क्योंकि काफ़ी पहले समय से चला आ रहा है। और जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो कहलाता है नेचुरल। तो अगर पूछता है नेचुरल मेथड कौन सा है, तो डायरेक्ट मेथड। ये सारे आपके टीटी और सीटेट में भी इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी भी क्लासेस लेती हूँ, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, और ये आपके इस पेपर में भी आ सकता है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, कौन सा हो जाएगा, आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, एट, ऑफ या फिर बाय, क्या रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही जवाब है ये है एट। अब आप सोचोगे कि रिक्वेस्ट के साथ तो ऑन लगता है, तो रिक्वेस्ट के साथ ऑन तब लगता है जब आप कोई फ्यूचर की बात कर रहे हो कि फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, तब आप रिक्वेस्ट तब आप ऑन का यूज़ करोगे रिक्वेस्ट के पहले। लेकिन जो एट हिज रिक्वेस्ट है, एट योर रिक्वेस्ट है, ये एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है, ठीक है। ये मतलब इंग्लिश बेसिक ग्रामर सीरीज में काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताएंगे, अभी आपका जल्दी पेपर करवाना है वरना पूरी चीज़ बताते हैं। ये एट हिज रिक्वेस्ट, ऑन हिज रिक्वेस्ट, सॉरी, एट हिज रिक्वेस्ट और एट योर रिक्वेस्ट, ये एक फ्रेज है, तो एक यूनाइट वर्ड की तरह यूज़ होता है, सेपरेट वर्ड्स की तरह नहीं यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर एट लगा है। और अदरवाइज रिक्वेस्ट के पहले ऑन तब लगता है जब फ्यूचर की बात होती है। और आप देख रहे हो कि ये बात हुई है हमारी पास्ट की, तो पास्ट या फिर प्रेजेंट हो तो एट लगता है, ध्यान रखना। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, ठीक है। तो अ ग्रेट मैन एंड द या फिर बोथ ए एंड द, कौन सा वाला हो जाएगा सही यहाँ पर हो जाएगा अ, ही बिकेम अ ग्रेट मैन। नेक्स्ट देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, टुडे नेचर मैन इज प्लेइंग विद, तो यहाँ पर रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। सबसे पहले टुडे, देन होगा टुडे मैन इज, सब्जेक्ट लगेगा है ना, फिर हो जाएगा हम लोगों का मैन इज प्लेइंग विद, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, देन हो गई हम लोगों की वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग विद नेचर, नेचर, तो ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोगों का एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, और ये सेंटेंस का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। ये सारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ये सारे जो हैं फ्यूचर, सारे टेंसेस मैंने आपके बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में वर्ब के पोर्शन में डाले हुए हैं। जब आपके एग्जाम्स एंड हो जाए तब आप ज़रूर से देख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो बेसिक से इंग्लिश आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएगी, नाउन से मैं पूरा वहाँ पर पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए सही जवाब कौन कौन से थे, ये वाले।